सरकारी स्कूलों पर आप फीस लाद रहे हो। तो ये सारा जो है शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आम लोगों के जो बचते हैं उसके ऊपर ये डाका डाला जा रहा है। हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं हर साल। 2023 से मार्च से हमने ये संगठन शुरू किया था और आज तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। जी कामरेड जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से? देखिए, लगातार भिवानी के अंदर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लगातार धरने हो रहे हैं और आज फिर एक धरना दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये PACL, सहारा और दूसरी जो चिट कंपनियां थी, उनके इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसा लगाया, भाई 2 आने आ जाएंगे, ब्याज ठीक मिल जाएगा, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, ये मान के इन्होंने पैसा लगा दिया। वो कंपनियां पैसा लेके भाग गए, उनके डायरेक्टर वगैरह। FIR तो दर्ज है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है, ये तो बाकायदा न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको जब्त करके सरकार इनको भुगतान करेगी। लेकिन अभी सरकार इनको भुगतान नहीं कर रही है, जबकि न्यायालय का आदेश आया हुआ है। तो ये सरकारें हमारी संवेदनशील नहीं है लोगों के प्रति। लोग मारे फिर रहे हैं, इनका पैसा भी जो है मारा गया और वो उसका भुगतान भी नहीं हो रहा, जबकि उनकी प्रॉपर्टियां ये RBI के तहत रजिस्टर्ड होती हैं कंपनियां। अगर फ्रॉड कंपनियां तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, भाई ऐसी कंपनियों को क्यों लाइसेंस देते हैं जो लोगों का पैसा मार लेते हैं। तो ये सारा लेवल तो सरकार और RBI की ड्यूटी बनती है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, उनका पैसा ना मारा जाए। कहीं न कहीं ये कुछ लोगों की मिली भगत होती है, उनके भी कुछ हाथ पैसा लग जाता है, वो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होने देते, उनकी संपत्तियों को सेल नहीं होने देते, कहीं न कहीं उनका बचाव करते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। वरना तो अब तक पेमेंट हो जाना चाहिए। इनका कसूर क्या है? ये नागरिक है, इनका कसूर इतना है कि पैसे लगा दिए भाई उस कंपनी में जो लाइसेंस लेके आई थी RBI से, इतना ही तो कसूर है। तो इसलिए ये इनके पेमेंट किया जाए। जनता में जो ना बड़ा गुस्सा है। और आपने बताया तरह तरह के आंदोलन है। आप बताओ, कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी थे वो हटा दिया, आज कुरुक्षेत्र में वो आंदोलन करने जा रहे हैं। यहाँ पर अध्यापक मीटिंग कर रहे हैं कि तुम्हारी जो है ऑनलाइन लिखी जाएंगी। अरे वो ऑनलाइन डायरी लिखेंगे कि जो है बच्चों को पढ़ाएंगे? आप बच्चों के रिजल्ट की जिम्मेवारी दो, वहाँ दाखिले करवाओ। प्राइवेट स्कूलों को आप बढ़ावा दे रहे हो, वहाँ की फीस जो है आप माफ कर रहे हो, सरकारी स्कूलों पर आप फीस लाद रहे हो। तो ये सारा जो है शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आम लोगों के जो बचते हैं उसके ऊपर ये डाका डाला जा रहा है, बाकायदा लूटा जा रहा है। तो इसलिए लोगों को इकट्ठा होकर संगठित रूप में विरोध करते हुए सरकारों पर दबाव डालना पड़ेगा। यही रास्ता है लोकतंत्र में, और कोई रास्ता नहीं। लोगों की गलती ये भी तो है, उन्होंने लालच में आके पैसे। देखो, लालच तो होता ही है। 2 आने जो ज्यादा देता, प्राइवेट बैंक कई 6%, 7% देते हैं, पब्लिक सेक्टर में नहीं रखते। लेकिन अल्टीमेटली तो वो RBI का लाइसेंस है ना, जिम्मेवारी तो सरकार की है। क्यों लाइसेंस देती है ऐसे लोगों को जो पैसे मार के भाग जाते हैं? उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए, उसकी संपत्ति बेच के लोगों को पेमेंट करना चाहिए। बीच में इनके कागज भी जमा करवाए गए। जमा करवाए गए थे, खिड़की खोलने के लिए कह रहे थे, तुरंत भुगतान करने के कह रहे थे। हम DRO साहब से भी मिले कि ऑफिस जल्दी शुरू हो जाएगा, इनका पेमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वो लाल फीता स्याही का जो है मामला बन जाता है, आगे फाइल सरकती नहीं है। क्या कारण है ये? और उसके बाद में कंपनियों में कुछ त्रुटि आई तो इन्होंने बंद कर दिया, उसी वजह से हमारा पैसा डूबा हुआ है। और आज इस पैसे को लेने के लिए हमने सरकार में गुहार लगा रखी है, डॉक्यूमेंट जमा कर रखे सभी कंपनियों के। सरकार उस पर कार्रवाई कर नहीं रही है, ढिलाई कर रही है, क्योंकि सरकार ने 2019 एक्ट का कानून लगाया था। सरकार के कानून के तहत ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम अपनी मर्जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी कानून का पालन करने के लिए हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं हर साल। 2023 से मार्च से हमने ये संगठन शुरू किया था और आज तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी है। सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम पैसा दिलाएंगे, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। नहीं, पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। कहीं थोड़ा बहुत रिलीज